नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत, कॉमर्स टीचर। मैं यूट्यूब पर अनेक वीडियो, विशेषकर क्लास 12, 11, बीकॉम, बीबीए, इन सब के लिए अकाउंटेंसी पर अलग अलग चैप्टर आपको पहुंचाया। अभी क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम आपके पास पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, एक छोटी सी कमेंट तो आप कर सकते हैं। आपकी कमेंट हमें पैसे की नहीं बल्कि आपकी कमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे बहुत बहुत इनकरेज करेगा, जिससे मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको डाल सकता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड में मैं बना रहा हूँ विविध प्रकार की चैप्टर। अभी बीकॉम का भी समय है, उनका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा। जीएसटी, इनकम टैक्स, अलग अलग मैं आप सब दिखाऊंगा। तो आपको कैसा लगा, ज़रूर ज़रूर एक बार वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। आइए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की छोटी सी। तो मैं एक छोटा सा मैथ आपको बता रहा हूँ। देखने में छोटा है लेकिन है बहुत छोटा। देखिए क्या क्या निकालने दिया। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, एनडीपीएफसी। आपको इतना ही आइटम दिया है। क्या क्या दिया है? जीएनपी एट एफसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। ये अमाउंट दिया है, आपको ये चीज़ निकालने दिया। आजकल या जो ट्रेंड चल रही है उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आइटम दे दिया है, नेशनल इनकम निकालिए, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड, ऐसा नहीं देता है। उसकी जगह पर इस प्रकार का दिया जाता है जो आपको बीच के किसी भी आइटम को निकालना है। लेकिन याद देखिएगा, बीच के छोटे से आइटम निकालना आसान नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग मैथ बनाना आसान है। मैं ऐसा ही बीच का निकालने का आपको बता रहा हूँ। देखिए ये दे उठा। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। ये 5 चीज़ें आपको दिया है और निकालना है। डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, एनडीपीएफसी। ठीक है, देखिए अब हम इस मैथ को, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और मैथ को बना रहे हैं। देखिए आपको दिया है जीएनपी एफसी, हाँ, आपको निकालने दिया है डेप्रिसिएशन। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो नेट आती है। तो आपके पास पहले है, देखिए जीएनपी एफसी है, एनडीपी, जीएनपी एमपी भी है और एनडीपी एमपी भी है। दोनों देखिए जीएनपी और एनएनपी एमपी, ये दो चीज आपके पास है। तो आप आसानी से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन कैसे होगा। देखिए ये आप जानते हैं कि जीएनपी, जीएनपी एमपी माइनस
डेप्रिसिएशन इक्वल टू, अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है तो नेट निकलती है, नेट को हम लोग क्या कहते हैं, एन। तो आपको क्या निकलेगा, एन एन पी एम पी, है ना, एन एन पी एम पी, एन एन पी एम पी। अब क्योंकि केवल जी को बदलना है इसलिए एन पी, वहां भी एन पी ठीक है, मार्केट प्राइस ठीक है, केवल ग्रॉस को बदल कर डेप्रिसिएशन घटाने से। अब आपको देखिए जीएनपी एमपी कितना दिया है, जीएनपी एमपी दिया है 1,07,000, 1,07,000। डेप्रिसिएशन का लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और एनएनपीएफसी आपको दिया है, एनएनपीएमपी आपको दिया है 1,00,000। बस अब आप समझ गए, डेप्रिसिएशन को इधर ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, निकल गया आंसर, 1,07,000 माइनस 1,00,000, यहाँ प्लस इधर जाने से माइनस, ये माइनस इधर जाने से प्लस, डेप्रिसिएशन। आंसर क्या हो गया, 7,000 करोड़ रुपीज, 7,000 करोड़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन। हो गया, एक निकल गया, देखिए एक आंसर आपको आ गया, दैट इज आंसर, समझ गए, 7,000 करोड़ इज द आंसर, 7,000 करोड़ उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो 7,000 करोड़ इन डेप्रिसिएशन, तो आप समझ गए कि डेप्रिसिएशन का 7,000 करोड़ हम लोग निकाल लिए। अब देखिए सेकेंड निकालने दिया सब्सिडीज, क्या निकालने दिया, सब्सिडीज। सब्सिडीज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इक्वल टू एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको निकालना है सब्सिडी, देखिए सब्सिडीज, देखिए आपके पास दिया क्या है, आपको दिया है, देखिए जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, ठीक है। अब आप समझ गए कि कैसे होगा, देखिए जीएनपीएफसी दिया है आपको, जीएनपीएफसी दिया है, जीएनपीएमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जीएनपीएफसी कितना दिया, देखिए क्वेश्चन में 95,000, जीएनपीएमपी कितना दिया है, 1,07,000, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है, 14,000। सब्सिडीज निकालना है, सब्सिडीज का सब्सिडीज, ओके। अब देखिए ये इससे इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 12,000, देखिए, और माइनस 12,000 प्लस 14,000 इक्वल टू सब्सिडी निकालना, सब्सिडी को कहाँ ले जाइए, उस तरफ, सब्सिडी को ले जाइए इधर, क्या हो जाएगा, सब्सिडीज, माइनस उधर गया प्लस में आ गया, अब घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस 2,000, ओके। देखिए 2,000 करोड़, अभी 2,000 करोड़ इज सब्सिडीज,
निकल लिया। देखिए -12 +14 2000 करोड़ सब्सिडीज। ये दो चीज निकला। तीसरा आपको निकालने क्या दिया? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी तीसरा एनडीपीएफसी। आपके पास क्या क्या है? एनडीपी एमपी है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने का जो नियम है वो है एनआईटी। एनआईटी देखिए, आपको एनडीपीएफसी निकालना है। इक्वल टू क्या है? एनडीपी एमपी निकालना है। एनडीपी तो एनडीपी एमपी केवल इसको बदल दीजिए, मार्केट प्राइस को बदलना है। फॉर्मूला क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी अमाउंट कितना है? एनडीपी एमपी है 1,04,22। ठीक है, 1,04,22 एनडीपी एमपी एमपी एनडीपी एमपी 1,04,422 1,04,22 माइनस एनआईटी में आप जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब देखिए 1,04,22 इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस 14,000 दिया है क्वेश्चन में। और सब्सिडीज हम लोग कितना निकाले? अभी सब्सिडीज निकाले हम लोग 2,000। 1,04,22 माइनस 12,000 घटा दीजिए। $88,228 crore is the NDPFC। एनडीपीएफसी देखिए फॉर्मूला, देखिए एनडीपीएफसी एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। काहे इसको लिए? क्योंकि आपको एनडीपी में किसी को नहीं बदलना है, देखिए तो केवल मार्केट प्राइस को बदलना है। मार्केट प्राइस बदलती है कैसे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने से। इसलिए हम लोग एनडीपी एमपी को लिए। आप दूसरा लेने से फिर आपको बहुत लंबा, किसी को भी दीजिएगा तो फॉर्मूला बहुत लंबा लगेगा, फिर इसको चेंज करके उसको ऐड करके। इसमें सबसे इजी है, हमको एनडीपीएफसी दिया, निकालने दिया एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएमपी मेरे पास है, एनडीपीएमपी मेरे पास है, तो फैक्टर कॉस्ट को नहीं चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट को चेंज करने के लिए क्या तरीका है? एनआईटी को माइनस किया जाता है। एनआईटी कैसे निकलती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और सब्सिडी मेरा निकला हुआ है, ये दे दिया है। ये देखिए सब्सिडीज 14,000, 14,000 में से 14,000 में से 2,000 घटाएंगे 12,000, 12,000 में से इसको किए तो देखिए कितना आ गया 28। 28 से घटाइए 2 2 2 2 2, ये देखिए 2, यहाँ तक आया 2, ये 4, ये देखिए 4 4 4, 2 8 10, 2 8 10, 4 8 8 4 2 2 करोड़। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसका मतलब हमने 3 चीज निकाला। यहाँ आंसर देखिए, तीनों को मैं बॉक्स में बता दे रहा हूँ। आंसर कैसे लिखेगा? आंसर नीचे कैसे लिखेगा? सबसे पहले आपको निकालने दिया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना निकला हम लोग का? हम लोग का डेप्रिसिएशन निकला था, यानी का डेप्रिसिएशन हम लोग कितना निकाले? डेप्रिसिएशन निकला है 7,000 करोड़। 7,000 करोड़। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है? सब्सिडीज। सब्सिडीज का आंसर कितना है?
2000 करोड़। करोड़। तीसरा क्या निकालने दिया? NDPFC कितना निकला? 88,422 करोड़। ठीक है भैया, ये आंसर है। इस प्रकार से हमने छोटी सी क्वेश्चन है, आपको उसे कैलकुलेट करके निकालना इतने सारे चीज, लेकिन उसके लिए याद रखिएगा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। आपकी कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। हर चीज़ की क्या होती है डिप्रिसिएशन, किस चीज़ से ग्रॉस से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट, क्या नेट दिया है? एकदम दिया था, तो हमने नेट दिया था और हम लोग तुरंत निकाल लिया। किसी एक चीज़, बाद बाकी सब एक समान होना चाहिए। एक चीज़ से लेकर बना सकते हैं, हर एक को लेकर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर एक बार ऐड एक बार लेस ये सब करके करना पड़ेगा। तो काहे उतनी मेहनत कीजिएगा, सिंपल तरीका है ये, समझ गए? ये बहुत ही बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, विशेषकर क्लास 12 के बच्चे के लिए और BA के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा। ये नेशनल इनकम आपको कैलकुलेशन करने के लिए तरीका है, उसे आप अच्छा से सीखिए, अदरवाइज आपको नंबर की कमी हो जाएगी। नंबर अच्छा पाने के लिए क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में ऐसा ही होना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को 100 पाते देखा हूँ, 100, 99, 98 ऐसे आता है। क्या है वो लोग का? ये स्ट्रांग है पोजिशन, जो जानता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने एक वीडियो दिखाया, कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सारे दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, टिप्स है, विशेषकर फाइनल एग्जाम देने जाने वाले क्लास 12 के बच्चों के लिए। धन्यवाद।